जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। आज हम मंगलवार व्रत कथा संपूर्ण विधि सहित सुनाने जा रहे हैं। मंगलवार व्रत कथा निम्न प्रकार है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन और रात में एक ही बार करना चाहिए। व्रत 21 सप्ताह तक करें। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्प चढ़ावें और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की व्रत कथा सुननी चाहिए। कथा निम्न प्रकार है। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया गया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से सुंदर बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे ये बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जाने उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बता रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा कि यह बालक मैंने दिया है। तुम पत्नी को उल्टा तक कहते हो। पति सत्य जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होते हैं। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत करती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से भूला करती थी। मंगलवार के दिन न तो वह घर को लीपती न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप धरकर आ गए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो।
जो कुछ भी मैं कहूँ वह सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने कहा, ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने बालक को या लड़के को लाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा कि बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद उस लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब बुढ़िया माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ करना है आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका था तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझे ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह बालक आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं पहुँचेगा। इस प्रकार मंगलवार जी की कथा समाप्त हुई। मंगलवार जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबल धाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। दे वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुध लाए। लंका सो कोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत पार न लाई। लंका जरी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर संघारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर सो लौ छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसु बैकुंठ परम पद पावे। जय हनुमान, नमो नमः।